हाय स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं ना कैलकुलस रिवीजन फॉर जेई 2024। और जो पहला इसमें मैंने आपके लिए दो पार्ट्स में डिवाइड किया पूरा कैलकुलस रिवीजन। पहला पार्ट है इसमें रिलेशंस फंक्शंस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। और मुझे डीएम भी आ चुके हैं दो तीन थ्योरेटिकल रिवीजन के लिए, ठीक है। कमेंट्स में भी आए हैं, तो आई विल मेक द थ्योरेटिकल वीडियोस आल्सो। जैसी रिक्वेस्ट आई है बिल्कुल बनेगी। पहली रिक्वेस्ट मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही आई है, ठीक है। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारी थ्योरी और थोड़े एग्जांपल्स आपको करवा दूं। बहुत सारे प्रॉब्लम नहीं करवाऊंगा। अलजेब्रा रिवीजन प्लेलिस्ट में ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स से बहुत प्रॉब्लम्स में करवा चुका हूँ, तो प्रॉब्लम आप वहां से भी देख सकते हो ना। मैं थ्योरी के टाइम सिर्फ रिवीजन एग्जाम्पल जितने करते हैं एज एन एग्जाम्पल आपको प्रॉब्लम करवा दूंगा। थ्योरी फुल्ली, है ना, जो भी प्रॉपर है थ्योरी होती है ना, आई विल मेक यू रिवाइज दैट। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट प्रॉब्लम। फॉर रियल नंबर्स x and y we write x relation y as x minus y plus root 2 is an irrational number, then the relation r is। बात समझना, आपका x रिलेशन y है। ये बहुत इजी प्रॉब्लम है, आई नो, बट ये मेंस के लिए थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। x रिलेशन y is x minus y plus root 2 should not belong to rational, right? तो अब आपको बस चेक करते जाना है, क्या h h रिलेशन में आएंगे। हाँ, कोई भी आप दो सेम नंबर डालोगे तो दिस विल बी रूट टू। रूट टू डज नॉट बिलोंग टू रैशनल, तो ये क्या हो गया, दिस इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो है। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। अगर h y है तो y h भी एग्जिस्ट करेगा। अगर h y है तो y h भी एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर x माइनस वाई प्लस रूट टू रैशनल मान लेते हैं इरैशनल, ठीक है, तो एक्स वाई की जगह वाई एक्स डाल दिया तो ये बन गया वाई माइनस एक्स प्लस रूट टू, ठीक है। इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, नेगेटिव कॉमन ले लो, तो नेगेटिव ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस रूट टू, राइट। और मैंने अभी तुम्हें बताया एक्स माइनस वाई प्लस रूट टू अगर रैशनल पे नहीं बिलोंग करता है तो ये चीज भी नॉट बिलोंग टू रैशनल प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स, है ना। तो ये भी हो गया। नाउ रिमेनिंग इज ट्रांजिटिव। तो अगर आप तो प्रूफ करो कि x रिलेशन y है, y रिलेशन z है, तो x रिलेशन z भी आएगा। कुछ नहीं, सिंपल इक्वेशंस ऐड कर देना, ठीक है। सिंपल आप इक्वेशंस ऐड कर देना, तो इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है क्या बन रहा है, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो पहला सवाल तो बहुत ही इजी था। दूसरा देते हैं। F R to R be a function such that fx is defined by x mod x minus 4 if x belongs to rational and x mod x minus root 3 if x does not belongs to rational, मतलब x is irrational, then fx is, देखो many वन तो होगा, ये तो बहुत श्योर बात है ना। जब भी तुम्हें mod x किसी फंक्शन में दिखे तो वो many वन हो ही जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में सपोज, ठीक है। एक सेकेंड, रुक जा।
इतना डायरेक्ट मैनी वन मत बोलो, एच मॉड एच है राइट। अच्छा, एच की जगह अगर अपन ए डालेंगे और माइनस ए, सॉरी ये तो वन वन आएगा, एच इंटू मॉड एच है राइट। तो अगर मैं एच की जगह कुछ नेगेटिव डालूंगा ना, हाँ तो दिस विल बी अ वन वन फंक्शन। इससे आप बहुत इजीली, अगर आपको एकदम बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के करना है तो आप डीकम्पोज कर दो। जब ये रैशनल नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू है माइनस एच स्क्वायर माइनस फोर व्हेन एच बिलोंग्स टू रैशनल नेगेटिव। ठीक है, फिर जब एच अगर रैशनल पॉजिटिव है सो ये बनता है एच स्क्वायर माइनस फोर, एच बिलोंग्स टू रैशनल पॉजिटिव। इससे बाद आता है कि एच अगर रैशनल नेगेटिव है राइट, तो माइनस एच स्क्वायर माइनस थ्री, तो अपन बोल सकते हैं कि एच बिलोंग्स टू इररेशनल। तो इररेशनल का ऐसे डिनोट कर सकते हो, एंड एल्स एच स्क्वायर प्लस थ्री। ठीक है, एच बिलोंग्स टू इसका मतलब डोमेन में मैंने सारे रियल नंबर्स जो है कवर कर लिए। ठीक है, क्या ये सारे रियल नंबर्स को भी कवर करती है रेंज? क्या सारे रियल नंबर्स इस फॉर्म में आ सकते हैं? अब आपको ये सोचना है। ठीक है, डोमेन तो ऐसी ऑल रियल हो गई। अच्छा, वन वन तो आई थिंक आपको क्लियर होगा राइट, दैट दिस इज वन वन, क्योंकि किसी भी दो वैल्यूज के लिए, है ना, डिफरेंट वैल्यूज पर सेम वैल्यू नहीं आएगी। दिस इज क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ बोल रहे कि एच वन स्क्वायर माइनस फोर बराबर एच टू स्क्वायर माइनस फोर, तो आपके पास सीधे सीधे सी बात है कि एच वन इक्वल टू सॉरी यहाँ पे जो है माइनस भी आएगा, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि जीरो जीरो ही जो है से सेटिस्फाई करेगा राइट। सो दिस इज वन वन, दिस इज वन वन राइट, ये वन वन फंक्शन तो है ही है। इन दोनों को तो आप इक्वेट कर ही नहीं सकते हो बाय डेफिनेशन। ठीक है, बाय डेफिनेशन इसको और इसको तो आप इक्वेट करना ही नहीं, है ना, क्योंकि ये अपन लोग डिफाइन ही सिर्फ रैशनल नंबर से केस में कर रहे हैं और ये डिफाइन ही रैशनल नंबर से ले कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप ऑन टू समझ, ऑन टू हो जाए यानी हमें ये समझना है। ठीक है, वन वन तो अपन ने निकाल लिया, अब ऑन टू में देखो, जो मेरा माइनस एच स्क्वायर माइनस फोर है, क्या वो सारे, और एच जो है एच स्क्वायर तो मेरा रैशनल नंबर होगा अगर एच मेरा रैशनल नेगेटिव है, एच स्क्वायर मेरा रैशनल पॉजिटिव होगा अगर एच मेरा रैशनल नेगेटिव है। तो उस सेंस में मेरा माइनस एच स्क्वायर माइनस फोर सारे रैशनल नेगेटिव से कम, क्या सारे रैशनल नेगेटिव से अपने अंदर ले सकता है? ये सोचो, नहीं ले पाएगा ना। माइनस वन नहीं आएगा, माइनस टू नहीं आएगा, माइनस थ्री नहीं आएगा। ठीक है, सारे नेगेटिव्स नहीं आएंगे, ये तीन नहीं आएंगे।
बट फिर मैंने एच स्क्वायर माइनस 4 देखा, ठीक है, तो इसमें -1 आ रहा है, क्या इसमें -1 आ रहा है? मुझे देखना पड़ेगा, क्या -h² - 4 मुझे -1 दे रहा है? नहीं दे रहा है। -h² - 4 मुझे जो है सारी नेगेटिव रियल वैल्यूज देगा, राइट। और उस तरह से यहाँ से भी तो इस तरह से आप इसी रेंज एनालिसिस करना, ठीक है, रेंज एनालिसिस करना। और बताओ कि 1 1 है या 1 1, तो मैंने आपको बता दिया। राउंड 2 इंटू का आप मुझे आंसर बताना, कमेंट्स में बताओ, तो मैं आपको आंसर बताता हूँ। आई हैव गिवन यू द हिंट, ठीक है। आई थिंक इतनी देर मैंने आपको इनफ हिंट दे दी कि आपको रेंज ऐसे कंपेयर करनी है। फिर से एक बार समझ लो, जैसे ना -h² - 4 है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि h जो है वो एक रैशनल नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो अगर जो भी हो जाए तो -h² जो है वो मेरा लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। तो -h² - 4 विल बी माई लेस देन और इक्वल टू -4, ठीक है। और जब मैं h² - 4 की बात करूंगा तो वो मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 करेगा। तो इसका मतलब -4 से बड़े और -4 से छोटे सारे रियल नंबर, और इंक्लूडिंग दैट -4, तो सारे रैशनल सवर हो जाए। इसी तरह आप प्रूव करो इसमें, तो आंसर आपका 1 1 और तो आई गया होगा आंसर। कमेंट कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना। ओके, let a equal to z the set of integers, let r1 m plus 4n is divisible by 5 in z, and r2 m plus 9n is divisible by 5 in z. Which of the following is correct? तो देख लो, अगर m plus 4n, तो 5 डिवाइड m plus 4n and 5 डिवाइड m plus 9n, राइट। तो दोनों केसेस में ही इसका मैं ऐसे लिख दूंगा, देखो 5 डिवाइड m plus 5n माइनस n, राइट। तो इसका मतलब 5n तो डिवाइड करता ही है ना। तो इसका मतलब 5 को रिमेनिंग चीजों तो डिवाइड करना पड़ेगा, इसका मतलब 5 डिवाइड्स m माइनस n, है ना। डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम्स हमने अलजेब्रा रिवीजन में ली है, तो वहां मैंने डिविजिबिलिटी की सारी प्रॉपर्टीज आपको बताई हुई है, तो वो वीडियो एक बार रिविजिट कर लेना। और यहाँ से भी आपके पास सेम तरीके से इस समय लिख सकता हूँ m plus 10n माइनस n। तो अगर 5 यहाँ से भी अपने पास आया कि 5 डिवाइड्स m माइनस n, तो ये बेसिकली दोनों सेम रिलेशन है, ठीक है, कि अगर m माइनस n इज डिविजिबल बाय 5, then these both are divisible by 5 in integer, so r1 equal to r2 should be the answer. तो m relation n h holds कब, जब 5 डिवाइड्स m माइनस n, ठीक है। तो r1 इक्वल टू r2 आ गया। सिग्नम फंक्शन, बच्चों का बच्चों का पता नहीं, मैंने देखा है सिग्नम से थोड़ा डर लगता है, जबकि बहुत इजी होता है हैंडल करना, ठीक है। तो आज मैं आपको सिग्नम हैंडल करना एक बार मैं सिखा देता हूँ। देखो, सिग्मा मैथ्स की डेफिनेशन क्या होती है? सिग्मा मैथ्स की जो डेफिनेशन होती है दैट इज मॉड एक्स बाय एक्स, ठीक है। सिग्मा मैथ्स इज मॉड एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। नाउ होता क्या है, ठीक है, तो जब एक्स पॉजिटिव होता है ना,
एच जब अपन पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव छोड़ो, जब भी एच आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आता है तो सिग्नम एच की वैल्यू होती है 1, और जब एच आपका नेगेटिव आता है तो वो होता है -1। तो सिग्नम एच तो दो ही वैल्यू पॉसिबल है, 1 या -1। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इनइक्वेशन उसने पूछा है, तो आपके पास बेसिकली दो इनइक्वालिटीज पहले बन गई है। ठीक है, जो भी सिग्नम के अंदर फंक्शन बना है, सिग्नम ऑफ एफ एक्स, ये हमेशा 1, ये ±1 ही हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन एफ एक्स। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन एफ एक्स सिग्नम एफ एक्स ±1 ही हो सकता है। ठीक है, ये सीधी सीधी सी बात है। तो मेरे पास बेसिकली दो इनइक्वालिटीज आएगी, या तो ये जाएगी कि मेरा h² - 10x + 25 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, जब सिग्नम की मेरी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो उस केस में ये बन जाएगा आपका h - 5 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। और ये अगर ट्रू है, मतलब h की ओनली पॉसिबल वैल्यू 5 है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर कभी 0 से लेस नहीं हो सकता, राइट। तो h की ओनली वैल्यू आपकी 5 आ रही है, लेकिन अब आपको एक बार 5 डाल के देखना पड़ेगा, जिसमें h² + 4x - 32 में क्या 5 डालने पे ये पॉजिटिव बनता है? क्या 5 डालने पे पॉजिटिव बनेगा? तो 25 + 20 - 32 पॉजिटिव बन रहा है ना? क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, एफ एच अगर पॉजिटिव होगा, सिग्नम एफ एच सी जगह एफ एच कर दो, तो सिग्नम एफ एच +1 कब आएगा? जब एफ एच ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और -1 कब आएगा? जब एफ एच लेस देन 0। तो ठीक है, तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ ना भाई ये बात, कि h = 5 तो मेरा बढ़िया सोल्यूशन है। नेक्स्ट केस मुझे लेना पड़ेगा कि सिग्नम की वैल्यू -1 आ रही है, उस केस में मेरी इनइक्वालिटी है h² - 10x - 25 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा, इस केस में मुझे जो है वो चाहिए, क्या चाहिए? इंटीग्रल सॉल्यूशंस चाहिए इस इनइक्वालिटी के, राइट। और कंडीशन क्या बनेगी? अगर ये इनइक्वालिटी हो रही है तो कंडीशन ये बननी चाहिए ना मेरे भाई, h² + 4x - 32 लेस देन और इक्वल टू 0। इनफैक्ट सिर्फ लेस देन 0, क्योंकि सिग्नम मेरा किससे इक्वल है? 1 के -1 के इक्वल है, राइट। तो ये थी नेगेटिव होनी चाहिए सिग्नम एफ एच, तो एफ एच शुड बी लेस देन 0। ठीक है, तो एफ एच अगर लेस देन 0 है तो दिस थिंग, ये सिग्नम के अंदर वाला क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। और ये अगर नेगेटिव है तो मेरे भाइयों इस समय ऐसे लिख सकता हूँ ना, h - 4 × h + 8 शुड बी लेस देन 0। तो h मेरे पास से आ जाएगा -8 से 4। तो जितने भी इंटीजर इस रेंज में है -8 से 4, कितने इंटीजर आएंगे इस रेंज में? 11 इंटीजर्स आएंगे। ठीक है, -8 से 4। अच्छा, h बिलोंग टू -8 से 4, लेकिन हमें इस वाले को भी चेक करना पड़ेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, अब इसको भी चेक करो, तो इसके रूट किस रेंज में आएंगे? तुम्हें समझ में आ रहा है? ये चीज अब तुम्हें समझनी होगी। इससे रूट्स तुम थोड़ा अप्रोक्सीमेट करो, तो इससे रूट आ रहे होंगे इन द रेंज 10 ± √b² इज 100 और 4ac इज 100, तो 200
बाय 2। ठीक है, तो जो रूट्स है ना, अब ये लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब जो भी मेरे इंटीग्रल सॉल्यूशंस आएंगे वो 10 माइनस रूट 200/2 से 10 प्लस रूट 200/2, और मुझे पहली और दूसरी का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, ये एक इनइक्वालिटी सॉल्विंग है। ठीक है, मुझे इन दोनों का क्या लेना है, अब यहाँ से सिर्फ इंटरसेक्शन ले लेना है। अब रूट 200 इज नियरेस्ट टू -14, रूट 200 इज अप्रोक्सीमेट करोगे तो 14 के आसपास आएगा, है ना। तो 10 माइनस 14 होता है -4। तो यहां से तुम्हारी जो रेंज बनेगी वो बनेगी -2 से लेके 12 तक की। तो -2 से 12, तो जो हमारा फाइनल आंसर सेट बना -2 से 12 इंटरसेक्शन, पहले इसको सॉल्व करा था तो क्या आया था, -8 से 4। ठीक है, यूनियन ये अकेला 5, है ना। यहाँ से सिर्फ एक की वैल्यू आई थी 5, तो -2 का हमारा 12 और -8 4 का जो इंटरसेक्शन आएगा वो आ जाएगा -2, 4 इंटर यूनियन 5। तो इस सेट में मेरे कितने एलिमेंट हो गए, 5 एलिमेंट हो गए, राइट। -2 से 4 में -1 0 1 2 3। अच्छा, पर तुम्हें एक चीज देती हूँ जी कि हाँ, -2 से, है ना, तो आंसर विल बी 6। 5 ये एलिमेंट हो गए और एक ये 5 वाला आएगा, तो 6 विल बी माई आंसर। ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड, अपन ने इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव ढूंढने में, कर दी ना मेरे भाई। -2 स्क्वायर ब्रैकेट में आना था ना, और 12 भी स्क्वायर ब्रैकेट में आना था, तो -2 तो इंक्लूडेड रहेगा और 4 एक्सक्लूडेड रहेगा। तो ये बेसिकली 6 वैल्यू आती, -2 आ जाता, तो ये 6 वैल्यू थी, 7 इसका आंसर बनेगा। ठीक है, 7 विल बी द आंसर। हमेशा इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड का ध्यान रखना, इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड का ध्यान रखना। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ। सिग्मा मैथ्स होता है मॉड एक्स अपॉन एक्स, इसी दो पॉसिबल वैल्यूज है +-1। जब अपन ने सिग्मा मैथ्स तो बोला +1, ठीक है, दैट इज एट द केस व्हेन x² + 4x - 32 तुम्हारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ से तो एक सिंपल इनइक्वालिटी बन रही थी, तो x की ओनली वैल्यू 5 आई। मैंने 5 यहाँ पे डाला, तो 5 डाला मैंने अपने fx में, चेक करा वो पॉजिटिव बना, तो x = 5 इज अ गुड सोल्यूशन। फिर आता है आपके पास कि जब ये -1 हो सिग्नम fx, इसका मतलब जो भी अंदर बन रहा होगा दैट इज योर लेस देन 0। ये वाली क्वांटिटी शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन 0, इक्वल नहीं आ सकता। इसमें तो लेस देन इक्वल टू तो ये यहाँ पे चल रहा है, राइट। तो इन दोनों को बहुत ध्यान से हमने सॉल्व किया। जब मैंने इसको सॉल्व किया इस वाली का, तो मेरा ये रिजल्ट आया कि x मेरा -8 से 4 में है। और दूसरी वाली को सॉल्व किया तो सिर्फ इंटीजर रूट्स अप्रोक्सीमेट करने थे, है ना, मुझे तो इंटीजर रूट्स अप्रोक्सीमेट करने थे। ठीक है, तो जो मेरा √200 आएगा ना, वो बेसिकली मेरा 14 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो -√200 मेरा 14 से जरा सा कम आएगा। ठीक है, तो बेसिकली आप -2 इंक्लूड कर सकते हो, और -2 इंक्लूड कर सकते हैं क्या, 4 -8 -32 बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, -2 आप इंक्लूड इजीली जो है कर सकते हो ना। तो इस तरह से आपको थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ता है।
ठीक है, और 12 भी इंक्लूड कर सकते हैं। जब हमने इनका इंटरसेक्शन लिया तो -2 जो है वो आपका इंक्लूडेड, 12 आपका इंक्लूडेड। ठीक है, कंफ्यूज हो रहे तो एक बार खुद से भी सॉल्व कर लेना। अरे ये क्या एक क्वेश्चन दोबारा आ गया? नहीं, ये दूसरा है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तो आई होप ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, प्रॉब्लम तो इजी है बट कंसेप्चुअली बड़ी अच्छी है। जिससे सिग्नम फंक्शन में प्रॉब्लम है उससे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो जाता है, राइट। द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच, अब आ गया फ्रैक्शनल पार्ट। एक और वो फंक्शन जिससे बच्चों को खासी नफरत होती है। तो मैंने देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर GIF, ठीक है, GIF, फ्रैक्शनल फंक्शन और सिग्नम। सिग्नम से तो चलो फिर भी थोड़ी कम होती है, होती तो सिग्नम एच से भी। इन दोनों से तो ऐसी नफरत होती है बच्चे तो बाप रे भज जाते हैं। GIF और FF का क्वेश्चन देख के सबसे पहले छोड़ा जाता है। होता है थोड़ा सा टफ होता है बट इतना नहीं कि तुम्हें छोड़ना पड़ जाए ना। और अक्सर तुम देखना कैलकुलस में तो जो GIF के क्वेश्चन आते हैं, FF के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े इजियर साइड पे होते हैं। वो जब नंबर थ्योरी और अलजेब्रा से थोड़ा मिक्स होता है तो वो टफ बन जाता है। ठीक है, जैसे ये अलजेब्रा से मिक्स्ड है, ये थोड़ा सा हो सकता है टफ हो जाए। ठीक है, अपॉन अंडर रूट। अच्छा, इसमें तुम सबसे पहले तो एक चीज देखो कि ये चीज हमेशा पॉजिटिव होगी, है ना, क्योंकि दो स्क्वायर रूट सा रेशियो है। दो स्क्वायर रूट कभी कोई भी स्क्वायर रूट नेगेटिव वैल्यू तो दे नहीं सकता। तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बस डोमेन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आपका जो भी नंबर आएगा दैट शुड बी, आपका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो इससे बनेगा -x² + 5x -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं क्वेश्चंस में। इंटरसेक्शन विद 1 - 2 फ्रैक्शनल x ग्रेटर देन 0। यहाँ पे इक्वल टू गलती से भी मत लगा देना, आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए, राइट, रैशनल फंक्शन है तो ये चीज x यहाँ पे जो है मेरा नेगेटिव है तो इसलिए मुझे पॉजिटिव बना देना चाहिए। तो ये बनेगा x² - 5x + 6 लेस देन और इक्वल टू 0। इंटरसेक्शन विद, यहाँ भी चाहो तो तुम -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो बट यहाँ उतनी दिक्कत नहीं है। तो ये बनेगा 2 फ्रैक्शनल x -1 लेस देन 0। तो ये वाला जो तुम्हारा पार्ट है ये तुम्हें क्या देगा, ये इस तरह से लिख लो ना, x - 2 × x - 3 लेसर देन और इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन विद फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेसर देन 1/2। ठीक है, तो अगर x - 2 × x - 3 मेरा लेस देन इक्वल टू 0 है तो मेरा x जो है दैट शुड बिलोंग टू 2, 3। ठीक है, इंटरसेक्शन विद फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मेरा लेस देन हाफ है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो इसको सॉल्व करना मुश्किल है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्या मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से यहाँ से x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन हाफ लिख सकता हूँ? और क्योंकि मेरा h बिलोंग्स टू 2, 3 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर h या तो 2 हो सकता है जब मेरा h जो है 2 से 3 में हो, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर h मेरा 3 हो सकता है जब h की वैल्यू 3 आ जाए।
तो अगर मेरा h में इधर मान लूं 2 से 3 के बीच में, तो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर h कितना बन रहा है 2 बन रहा था, h माइनस 2 हाफ होना चाहिए। तो यहां से अपने पास h आ रहा है ग्रेटर देन 3 बाय सॉरी h मेरा लेस देन 3/2 आ रहा है। ठीक है, बट ये तो जो है थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी हो गया है ना, ये चीज तो आपकी जो है सॉरी h लेस देन 5/2 आ रहा है। ठीक है, हाँ तो ये तो सही है। तो अगर मैं इसका और इसका वो लूं इंटरसेक्शन, तो क्या वो ऐसा बन जाएगा h बिलोंग्स टू 2, 5/2। अच्छा, या फिर मेरी h की वैल्यू 3 हो सकती है, तो यूनियन और आ गया। अब जब मेरे h की वैल्यू 3 आएगी, तो उस टाइम मेरे पास ये बनना चाहिए कि h शुड बी लेस देन 3 प्लस हाफ, और उसका इंटरसेक्शन में h इक्वल टू 3 से लूंगा, समझे? इसलिए इसको अलग से समझा दे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, होती ही है चीजें कैलकुलस है। देखो मेरे पास था h, मेरे पास थी इनइक्वालिटी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h लेस देन हाफ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h से मैंने लिख लिया h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h शुड बी लेस देन हाफ। अब अगर ये चीज मेरी सेटिस्फाई होती है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, मेरे पास ये थी, यहां से मैंने निकाल लिया था कि h मेरा 2 से 3 में, इससे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ h बिलोंग्स टू 2, 3 इंटरसेक्शन यूनियन 3। ठीक है, ये थोड़ा सा आप समझो, मतलब h या तो 2 से 3 के बीच में या 3 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h मेरा क्या है 2 है या 3 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर h मेरा या तो 2 है या तो 3 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर h 2 या 3 है, तो उससे अकॉर्डिंग अपन ने सॉल्व कर लिया, और वहां से अपना आंसर क्या आ गया ऑप्शन ए। तो 2, 5/2 यूनियन 3। अच्छा, 5/2 से 3 क्यों नहीं, क्योंकि वो तो वही केस हो जाती है ग्रेटेस्ट इंटीजर h इज 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर h 3 कब होगा जब ये 3 है, एंड द ओनली केस दैट कवर्स ऑल ऑफ देम इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को जो है इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको इन डेप्थ समझा रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा है सोल्यूशन लंबा जा रहा है, आप खुद से सॉल्व करोगे बहुत सिंपल जाएगा। मेरे को आपको इन डेप्थ एक्सप्लेन करना है कि सवाल द इनवर्स ऑफ द, ये तो आई थिंक इजीली हो जाना चाहिए। फंक्शन का इनवर्स निकालना है, स्टैंडर्ड मेथड है एफ एक्स बराबर e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x अपॉन e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x। तो इस चीज को y मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, और e टू दी पावर h से t ले लो, तो t माइनस 1/t अपॉन t प्लस 1/t। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो जेईई मेंस में बिल्कुल आ सकता है, आएगा ही आएगा। तो y बन जाएगा t² माइनस 1 अपॉन t² प्लस 1। तो यहां से अपन ने t² का कोएफिशिएंट लिया, दैट इज y माइनस 1। ठीक है, और कांस्टेंट क्या बन रहा है मेरे भाई यहाँ से
टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट बना y माइनस 1 प्लस y प्लस 1, ये बन रहा है 0। ठीक है, यही बन रहा है। तो टी स्क्वायर का मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, और टी स्क्वायर इज बाय नथिंग बट ई की पावर माइनस 2x इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो यहां से अपन क्या ले लेंगे, ln ले लेंगे बोथ साइड। मैंने ln ले लिया तो ये बन जाएगा माइनस 2x इक्वल टू 1 प्लस वाई ln ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो क्या मेरा h ये बन रहा है 1/2 ln 1/2 ln 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। अब मुझे एफ इनवर्स एच निकालना है, तो मैं y की जगह h डाल देता हूँ और h की जगह एफ इनवर्स h। तो एफ इनवर्स h से आ गया 1/2 ln 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। और ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन सी दैट इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। The minimum number of elements that must be added to the relation R equal to ABBC on the set ABC so that it becomes symmetric and transitive। अच्छा, सिमेट्रिक है तो फिर क्या होना चाहिए मेरे भाई, कि अगर x, y है तो फिर y, x भी होना चाहिए फॉर ऑल x, y बिलोंगिंग टू R। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ना इस क्वेश्चन में। अगर ये ट्रांजिटिव है और मिनिमम करना है मुझे, ट्रांजिटिव के लिए तो एनी वन शुड होल्ड ना, एट पे भी आ जाए। तो ए बी बी सी है तो ट्रांजिटिविटी के लिए ए सी आना चाहिए, राइट। तो अपन ने एक एलिमेंट ए सी ऐड कर दिया। ठीक है, नाउ व्हाट, दिस इज the minimum number of elements that must be added on the set so that it becomes symmetric and transitive। now if this is symmetric तो मेरे पास b, a इस रिलेशन में होना चाहिए, मेरे पास c, b होना चाहिए और मेरे पास c, a होना चाहिए ड्यू टू सिमेट्री। ठीक है, ड्यू टू सिमेट्री। नाउ अब देखो b, a है, a, c, b का, ठीक है, तो ट्रांजिटिविटी भी आ गई। तो आई थिंक जिसमें अपने पास सारे ही हो जाए so that it becomes symmetric and transitive। तो सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। ए, बी का बी, आ गया, बी, सी का सी, बी आ गया, ए, सी का सी, ए आ गया। और ए बी है, बी सी है तो ए सी भी, ए, बी है, बी, सी है तो सी, ए भी है, दैट इज ट्रांजिटिविटी भी आ रही है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी 4। और अगर इसमें मुझे सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव की जगह इक्विवेलेंस बनाना होता तो क्या आंसर आता वो भी बताना। अगर मुझे से इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना था तो उसका क्या आंसर आता वो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है, so this was a easy problem, fairly easy, and this is a mains PYQ।
ठीक है, दिस इज मेंस पी बाई क्यू, और बहुत पुराना नहीं है, पिछले साल के पेपर का सवाल है। ठीक है, तो रिलेशन से सवाल करना, ये तो वो सवाल है जो मेंस का बहुत बहुत फेवरेट है। ये 2023 में आया है, ये 2017 में आया है, और ये आईआईटी को भी बहुत पसंद आया था, तो उनने से एडवांस 2020 में डाल दिया था। ठीक है, दिस इज अ कैटेगरी जो पता नहीं क्यों मेंस एडवांस को बहुत पसंद है। सिंजेट्स में ये क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाएगा हर साल। ठीक है, बहुत पहले से सिंजेज में ये सवाल है। सवाल है एफ एक्स बराबर 2 की पावर 2x, इसमें स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन है। पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो थोड़ा सा टफ हो जाता है ना समझना। अगर मेरा एफ एक्स बराबर ये है, ठीक है, तो मैं एक बार ना एफ ऑफ 1 - h कैलकुलेट करता हूँ। अब ये मोटिवेशन 1 - h कहाँ से आएगी? ये बेटा तभी आएगी जब ये प्रैक्टिस में हो ये सवाल, वरना एग्जाम हॉल में स्ट्राइक करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये सवाल तो आपके नोट्स में होना ही चाहिए, ये बहुत बहुत वो सवाल है, बहुत कॉमन सवाल है। तो इस सब सॉल्व करोगे तुम, है ना, और इस टाइप की सॉल्विंग भी तुम्हें आनी चाहिए। ठीक है, अभी तक नोट्स में नहीं था, तो आज से इस वीडियो के बाद तो ये तुम्हारे नोट्स में डेफिनेटली होना चाहिए। तो इसको मैंने जैसे ही सॉल्व किया तो ये क्या ऐसे बन गया, 2² प्लस 2 × 2 की पावर 2x। अब यहाँ से अपन एक 2 काट देंगे, तो ये बन जाएगा 2/2 प्लस 2 की पावर 2x। तो एफ ऑफ 1 - h आपका ये आ रहा है। ठीक है, अब जरा इसे एफ एच में ऐड करो। एफ एच मेरा है 2/2 की पावर 2x अपॉन 2 + 2 की पावर 2x। तो एफ एच प्लस एफ ऑफ 1 - x मेरा जो है 1 बन रहा है। एफ एच प्लस एफ ऑफ 1 - h मेरा 1 बन रहा है। ये मेरे पास रिलेशन आएगा, एफ एच प्लस एफ ऑफ 1 - h मेरा जो है 1 आएगा। और जैसे ही मेरा एफ एच प्लस एफ ऑफ 1 - h 1 आएगा, तो अगर एक बार जैसे ना एच सी जगह डाला 1/2023, ठीक है, फिर ऐसे जाएगा 2/2023, तो 1/2023 कवर हो गया, तो कौन सा टर्म एक और कवर हो जाएगा, 2022/2023। और ऐसे मुझे तब तक जाना पड़ेगा, कब तक जाऊं मैं ऐसे, 1011 तक जाना पड़ेगा क्या? हाँ, 1011/2023 डालेंगे, तो यहाँ पे अपने को जो लास्ट टर्म मिल जाएगी 1012/2023। और इन सब को ऐड कर दो, ये एफ 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 लगा दो ऐसे, और बीच में प्लस का सिंबल लगा दो, यहाँ भी प्लस लगा दो। तो इन सारी इक्वेशन से तुम ऐसे ऐड कर दोगे, तो बेसिकली तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, 1 + 1 + 1 कितनी बार, 1011 बार, 1011 दफा। बार मतलब वो मत समझ लेना 1 बार 2 बार, ये बार नहीं, इतनी दफा। वैसे तुम तो कुछ और ही बार समझे हो, मुझे पता है, गंदे बच्चे। तो आंसर विल बी 1011। ठीक है, चले आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं जी। अब ये जो है आईएसआई प्रीवियस ईयर आईएसआई सवाल है। ठीक है, दिस इज अ आईएसआई पीवाईक्यू। ठीक है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फंक्शन है, ये इसलिए ले लिया गया है। The locus of points x, y in the plane satisfying sin square x plus sin square y is equal to 1।
ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। तो क्या है इसमें आपके पास ऐसा आना चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर वाई। इसका मतलब साइन एक्स या तो कॉस वाई के इक्वल है या फिर साइन एक्स आपका माइनस कॉस वाई के इक्वल है। ऑलराइट, यही दो पॉसिबिलिटी बनती है आपके पास, सिर्फ यही दो पॉसिबिलिटी बनती है। तो आपके पास एच की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है, एच बराबर तो ठीक है, तो साइन एक्स बराबर क्रॉस वाई या साइन एक्स बराबर माइनस क्रॉस वाई। तो ऐसे ही आपको पता है एक्स और वाई में अनलिमिटेड लाइंस आएंगी, क्योंकि एक्स तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन पाई बाय 2। देखो इसका जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है तुम्हें क्या पता है कि एक्स बराबर पाई बाय 2 माइनस वाई। ठीक है, पाई बाय 2 माइनस वाई हो सकता है। अच्छा, और क्या हो सकता है, तो तुम्हें पता है ना कि क्रॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस वाई हो सकता है, 3 पाई बाय 2 माइनस वाई भी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। पर 3 पाई बाय 2 प्लस वाई बिल्कुल हो सकता है। तो इस तरह से आप चलते जा सकते हैं, 2n minus 1 pi by 2 plus 1। So this will be infinitely many lines with slope plus minus 1। ठीक है, कांस्टेंट बदलेगा बट स्लोप प्लस माइनस 1 में ऑल्टरनेट करेगी। So this will be infinitely many lines with slope plus minus 1। Let f be a function defined by fx बराबर 2x square minus x plus 5 divided by 7x square plus 2x plus 10। ठीक है, और हमें क्या चेक करना है, हमें 1 1 और ऑन टू चेक करना है। तो 1 1 अगर कोई फंक्शन है ना, अभी चलो बता देते हैं, अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो 1 1 फंक्शन हमेशा कैसे होंगे, मोनोटोनिक होंगे। मतलब या तो सिर्फ बढ़ेंगे, इंक्रीजिंग होंगे या डिक्रीजिंग होंगे। मतलब एफ डैश एच इज आइदर ग्रेटर देन 0 या फिर एफ डैश एच विल बी आइदर लेस देन 0। ठीक है, तो इस फंक्शन के लिए अपन अगर एफ डैश एच निकाल ले तो एफ डैश एच आपको जो है इससे लिए निकाल लेना है। ठीक है, और एफ डैश एच निकाल लो, और एफ डैश एच यहाँ बनेगा, जरा देखते हैं। दैट बिकम्स 7h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 10 टाइम्स, इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा 4h माइनस 1 माइनस 2h स्क्वायर माइनस h प्लस 5 इंटू 14h प्लस 2। ठीक है, अपॉन इसका होल स्क्वायर, राइट, दैट विल बी 7h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 10 का होल स्क्वायर। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, मुझे ले दे के न्यूमरेटर चेक करना है। ठीक है, तो वो जो है आपने चेक कर लेना है। तो एच क्यूब तो चला जाएगा, ये कुछ क्वाड्रेटिक बचेगी, उसका डेल्टा देख लेना, वहां से 1 1 और 1 1 बता सकते हो। ऑन टू के लिए तुम्हें सी रेंज सेट करनी पड़ेगी, ऑन टू के लिए तुम्हें रेंज सेट करनी होगी। अब एक बार तुमने एफ डैश एच अगर एस्टेब्लिश कर लिया, एफ डैश एच ऐसा है, तो तुम रेंज इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो नाउ दिस इज अ होमवर्क फॉर यू कि ये
इसका आंसर आप मुझे बताओ। ठीक है, नाउ 14 एंड 15। 14 इज अ गुड क्वेश्चन और ये मल्टी कैरेट है। ठीक है, दिस इज अ मल्टी कैरेट प्रॉब्लम, MMCQ। ठीक है, MMCQ है ये। Let fx be a real valued continuous function such that, उसने आपने बोला f of 0 की वैल्यू हाफ है। ठीक है, एंड f of x प्लस y बराबर f of x प्लस y बराबर fx इंटू f of a माइनस y प्लस f of y इंटू f of a माइनस x। ठीक है, तो यहां से अपन के पास fh से बारे में मुझे इंफॉर्मेशन निकालनी है। उनने बोला है fh इज अ रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अगर fh कंटिन्यूअस है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि लिमिट y टेंडिंग टू 0 f of x प्लस y, ये मेरा f of x के इक्वल आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट y टेंडिंग टू 0 डाल देता हूँ तो क्या मेरे पास ऐसी इक्वेशन नहीं आनी चाहिए, fh इज इक्वल टू fh, है ना, मैंने y टेंड टू 0 कर दिया, तो fh इंटू f ऑफ a प्लस f of 0 इंटू f of a माइनस x। ठीक है, तो fh मेरे पास यहाँ से कितना आ रहा है, fh इंटू, अच्छा अब यहाँ पे मैंने h तो भी 0 डाल दिया। ठीक है, मैंने लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर दी, तो वहां से अपने पास आ गया 1/2 बराबर f of 0। ठीक है, वो तो हाफ, ये तो f of a/2 प्लस f of a/2। तो मेरे पास देखो f of a भी जो है वो आपका कितना बन जा रहा है, 1/2 विच इज इक्वल टू f of 0। और a क्या है, a तो कोई भी एक रियल नंबर है, मतलब हर रियल नंबर पे, है ना, आप जब भी ये सेट करोगे h to 0, तो दैट इज विटामिन f of a is 1/2। तो इसका मतलब fh क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है जिसकी वैल्यू हाफ है, और कांस्टेंट फंक्शंस आर ऑलवेज पीरियोडिक। तो इसका आंसर विल बी ए बी सी। इसमें मैं बताता हूँ बच्चे क्या करते हैं। बच्चे a को ले लेते हैं π/2, एक फिक्स्ड वैल्यू। बच्चे a कांस्टेंट नहीं है, a विल कीप चेंजिंग फॉर ऑल एक्स वाई, और इसलिए जब मेरा f of a हाफ आ रहा है ना, f of a मेरा हाफ आ रहा है, इसका मतलब a इज नॉट π/2। ठीक है, वहां पे आप a को π/2 फिक्स नहीं कर सकते, इसलिए बच्चे बहुत बार fx इक्वल टू cos x/2 इसका आंसर लगा देते हैं, वो गलत है। ठीक है, क्योंकि उन्हें cos of x plus y की फिर डेफिनेशन दिखने लगती है, दैट इज नॉट द केस हियर। लास्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसी के साथ आई थिंक अपन का फंक्शंस पे बहुत अच्छी जो है ड्रिफ्ट हो गई। ठीक है, फंक्शंस के कुछ क्वेश्चन और आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, but that next video will be more inclined towards limit, continuity and differentiability। शुरू के 5-6 क्वेश्चन जो है फंक्शन से थोड़े से और रहेंगे उस वीडियो में, बाकी इट विल बी completely on limit, continuity, differentiability and application of derivatives। कैलकुलस की सीरीज लंबी जाएगी, बहुत ज्यादा कैलकुलस जो है वेटेज रखता है। Let f 0 to 5 from 0 to 5 to 0 to 5 be an invertible function defined by this, then one of the root of the equation is। तो फंक्शन करना है तो अपने अलजेब्रा में अच्छी कमांड होनी चाहिए, अपने बहुत चीजें पता होनी चाहिए। इन्वर्टेबल फंक्शन है,
इसका मतलब क्या होता है फंक्शन? बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव। फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव। अब अगर फंक्शन मेरा बाइजेक्टिव है, अगर मेरा फंक्शन बाइजेक्टिव है, इसका मतलब वो 1 1 होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज आती है, तो फंक्शन शुड बी 1 1 एंड द फंक्शन शुड बी ऑन टू। फंक्शन वन ऑन टू है मतलब कोडोमेन बराबर रेंज, कोडोमेन बराबर रेंज, राइट? ऑलराइट। तो मेरे एफ एच सी जो रेंज है दैट इज 0 से 5, दैट इज 0 से 5। ये मेरे एफ एच सी क्या होगी? रेंज होगी। मेरे एफ एच सी रेंज इज फ्रॉम 0 to 5। नाउ 1 1 है मतलब एफ एच शुड बी आइदर इंक्रीजिंग और मेरा एफ एच शुड बी आइदर डिक्रीजिंग। ठीक है, 1 1 मतलब मेरा एफ एच या तो इंक्रीजिंग होना चाहिए या डिक्रीजिंग होना चाहिए। और ऑन टू मतलब हो गया कि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। अब अपन कुछ चीजों का एनालाइज करते हैं। अगर मेरा एफ एच 1 1 है एंड एफ एच इज ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी, तो सबसे पहले तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका सिंगल रूट आएगा, क्योंकि ये 1 1 फंक्शन है, क्योंकि ये 1 1 फंक्शन है, क्योंकि ये 1 1 फंक्शन है, तो सिर्फ एक ही वैल्यू पे एफ ऑफ एक्स वन अगर 0 है तो एफ ऑफ एक्स टू कैन नॉट बी 0। तो सिंगल रूट आएगा मतलब एक रूट जिसकी मल्टीप्लिसिटी 2 आएगी। अब देखते हैं अपन क्या उस रूट को डिटरमाइन कर सकते हैं या नहीं। मैंने आपको बोला कि 1 1 फंक्शंस, 1 1 functions are either increasing or decreasing, right? और मैंने आपको, क्योंकि ये ऑन टू है तो रेंज भी मेरी 0 से 5 ही हो जाएगी, कोडोमेन ही रेंज होगी। अच्छा, तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 5 होगी। दो केस हो सकते हैं, या तो मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग हो या मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग हो। अगर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ एफ ऑफ 0 0 होगा और एफ ऑफ 5 मेरा 5 होगा? क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, डेफिनेशन ही होती है इंक्रीजिंग फंक्शन की, एफ ऑफ 0 0 एंड एफ ऑफ 5 इक्वल टू 5। क्या मेरा एफ ऑफ 0 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर मेरा एफ ऑफ 0 0 हुआ तो 0 इज अ रूट विथ 2 मल्टीप्लिसिटी, मतलब दूसरा रूट भी 0 ही आएगा, तो b इक्वल टू सी तो 0 हो गया। पर यहाँ मुझे एक कंडीशन ये बना कि ए बी सी इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ए बी सी इज नॉट इक्वल टू 0 तो ये वाला तो हो गया फॉल्स। इसका मतलब दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन विद एफ ऑफ 5 इक्वल टू 0। और एफ ऑफ 5 अगर 0 है तो अब मेरे को कुछ बहुत ज्यादा हममाली नहीं करनी। एफ ऑफ 5 0 एंड एफ ऑफ 0 इक्वल टू 5, ये मेरी इक्वेशन है। तो मैं एफ एच को क्या ऐसे लिख सकता हूँ? ए टाइम्स एच माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए टाइम्स एच माइनस 5 का होल स्क्वायर, और ए निकालना है तो मुझे पता है मेरा एफ ऑफ 0 कितना है, एफ ऑफ 0 मेरा 5 है, तो 5 बराबर 25 है, तो ए बन जाएगा 1/5। चलो यहाँ तक तो आ गया, मेरे पास ए की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू तो 5 आएगी। सी बेसिकली क्या, एफ ऑफ 0 5 है और एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आप बी की वैल्यू भी सम ऑफ रूट लगा के निकाल सकते हो, बट बी नहीं निकालना पड़ेगा। क्यों सर? अगर ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इक्वल टू 0 का रूट टी है तो सी एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस ए इक्वल टू 0 का जो रूट आएगा दैट विल बी 1/t।
तो अगर एफ एच का रूट 5 है, इसका रूट 5 है, तो इसका रूट 1/5 आएगा, विच इज इक्वल टू ए। तो आंसर आएगा ए। समझ में नहीं आया अगर ये क्वेश्चन कहीं भी, तो फिर से वो पीछे करके रिवाइंड करके देखना। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत स्वीट सवाल है, बहुत लवली सवाल है, और ऐसे सवाल ना मेंस में आएंगे। ये मेंस के लिए बहुत अच्छा सवाल है। तो हसल करते रहिए, बसल करते रहिए, मेहनत करते रहो। मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। थोड़ा सा ना सेल्फिश होना छोड़ो, कंपटीशन बढ़ेगा नहीं तुम्हारा, ठीक है। कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, एक फेयर कंपटीशन मिलेगा। तो इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।